उसको आज भी मुझे लगता है कि राजेश खन्ना के बंगले के नाम से वो ज़्यादा जाना भाई जाता देख, होगा। पहला सुपरस्टार इस देश का जी, जो था, जी। और पूरा देश उनको चाहता था, चाहता है, चाहता रहेगा। 21 मई 1991 को क्या हुआ, वहाँ पे बम विस्फोट हुआ, राजीव गांधी नहीं रहे, राजेश खन्ना टूट गए। और कहते हैं कि राजेश खन्ना अपने पीछे वाले दरवाजे से ही आते जाते थे। इसकी क्या वजह थी? कोई अंधविश्वास था या क्या था? तो जिसके पास धन है या जिसके पास पावर है, हुँ। वो अंधविश्वासी बहुत होता है, वो खोने का उसमें डर बहुत होता है। 4 साल राजेश खन्ना 81 लोधी स्टेट में रहे। इस बंगले से उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। उनको बहुत दुःख हुआ जब ये बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा था। उनको ये उम्मीद थी कि शायद मुझे गुजरात से सांसद बना दिया जाएगा, बड़ी चर्चा थी, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर संबंध खत्म हो गया। ये शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, ये मैं नहीं कहते, शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, कहता काका ने मुझे माफ कर दिया। 1996 की बात है। दिल्ली के दिल के करीब बने एक बंगले को पाने के लिए बड़े बड़े नेताओं में होड़ लग गई थी। हर कोई यहाँ रहने के लिए तिकड़ में लगा रहा था। ये कोई आम बंगला नहीं था, ये एक 5 स्टार बंगला था जिसमें रहते थे देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। इस बंगले को उन्होंने बड़े ही मन से रेनोवेट कराया था, काफी पैसा खर्च किया था। बोलते बंगले में आज बात होगी इसी बंगले की, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों राजेश खन्ना इस बंगले के आगे की जगह पीछे के दरवाजे से आते जाते थे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी। उनसे जानते हैं इस 5 स्टार बंगले की कहानी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश खन्ना के दिल्ली से रिश्तों पे बात करना मुझे अच्छा लगेगा। 81 लोधी स्टेट। 81 लोधी स्टेट, बिल्कुल जी जाल सिंह कॉलेज के पास है ये जगह। जी। और मतलब सड़क से अंदर जाते ही जब हैं तो उनका घर है। जी। मतलब दरअसल 1991 का लोकसभा जब चुनाव हुआ तो नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ राजेश खन्ना को टिकट दे दिया। और एक तरह से यहाँ के जो मुकाबले को बिल्कुल ये हुआ कि साहब अब मुकाबला होगा, वरना तो जब तक राजेश खन्ना का नाम नहीं आया था तो ये लग रहा था कि ये एक तरफा मुकाबला होगा। जी। पहले लग रहा था कि नई दिल्ली इस सीट से सुभाष चोपड़ा या कांग्रेस के किसी लोकल नेता को टिकट मिल जाएगा। सुभाष चोपड़ा का नाम विशेष रूप से लिया जा रहा था। सुभाष चोपड़ा नई दरियागंज से नगर निगम पार्षद भी रहे थे। दरियागंज में उनका अपना बिजनेस, उनकी कई दफ्तर भी थे, कैपिटल सर्जिकल्स वाले। ये राजेश खन्ना को जैसे ही मिला तो दिल्ली का चुनाव जो है उसमें पूरे देश की निगाहें आ गई। एक तो नई दिल्ली सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, देश के दिल की सीट। संसद नई दिल्ली सीट में अटल जी इस सीट से लड़ते थे। और समझ लीजिए अटल जी जब, तो यहाँ पे जब चुनाव हुआ, और राजेश खन्ना एक सुपरस्टार, उनका एक आना एक तरीके से एक नई तरीके की उसमें जान आ गई होगी। इसमें कोई शक नहीं है। राजेश खन्ना के आते ही मैंने बताया ना कि लोगों को लगा कि सारी, देखिए तब तक ये जो टीवी चैनल्स वगैरह उस तरह से नहीं आए थे, तो राजेश खन्ना का जलवे थे। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, गुड लुकिंग थे। और साहब राजेश खन्ना ने आते ही कैंपेनिंग धड़ाधड़ शुरू कर दी, बढ़िया कैंपेनिंग हुई। और कैंपेनिंग हुई और मतलब अंत तक कोई प्रिडिक्ट करने की स्थिति में नहीं था कि कौन चुनाव जीत रहा है। देखिए शांता जी, 81 लोधी स्टेट में ये 1950 के दशक में लोधी स्टेट बना, और उसमें पता नहीं कौन कौन लोग आता रहा होगा, है ना। यहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं या नेता रहते हैं, कई लोग आए चले गए, लेकिन 4 साल इस बंगले के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे जब राजेश खन्ना आए। राजेश खन्ना इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार, उनके अब नहीं है तो भी वो सुपरस्टार शब्द उन्होंने उनके ही होने के लिए बना गया था ना। था। पहला सुपरस्टार इस देश का जो था, वो पूरा देश उनको चाहता था, चाहता है, चाहता रहेगा। और वो उसमें कोई पीढ़ी वाला मामला नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनको चाहते हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो
1991 का चुनाव था दिल्ली का, जी। माफ़ी चाहता हूँ, लोकसभा का चुनाव था। हम्म, और बीजेपी की ओर से वो लाल कृष्ण आडवाणी जो कद्दावर नेता थे, हम्म, बीजेपी ने टिकट दे दिया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने अंत तक टिकट नहीं दिया अपने कैंडिडेट का नाम। तो एक तरह माना जा रहा था कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। हम्म, अंत में राजेश खन्ना का नाम आ गया। हम्म, राजेश खन्ना के नाम आते ही नई दिल्ली का चुनाव जो था इंटरेस्टिंग हो गया और पूरे देश की निगाह इधर आ गए। एक तरफ बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर, दूसरी तरफ राजेश खन्ना। हालांकि पॉलिटिकली तो वो नॉविस थे राजेश खन्ना, बट उनकी फैन फॉलोइंग बहुत लेकिन तगड़ी वो थी। एक बड़े स्टार थे और ये देश देख चुका था। 84 में राजेश की हेमवती नंदन भले ही बहुत बड़े नेता थे, जी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने धूल चटा दी थी उनको, है ना। और वो उनके घर में, जबकि वो है ना, तो वो धूल चटा दी थी। तो कहने का मतलब ये कि हम भी जो पत्रकार थे, तो हम लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग था ये मामला। और ज़बरदस्त कैंपेनिंग शुरू हो गई, ज़बरदस्त कैंपेनिंग शुरू हो गई। और बीजेपी को समझ आ रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, केक वॉक नहीं होगा। बीजेपी की ओर से भी खूब कस के कैंपेनिंग हो रही थी। अंत तक कुछ पता नहीं चल रहा था। और राजेश खन्ना के लिए मैं जो आपको बता रहा था कि राजीव गांधी भी अपने स्तर पे कैंपेनिंग कर रहे थे, है ना। भाई वो जनपद पे रहते थे, वो उनकी थी। उसमें हुआ ये कि 19 तारीख को, 19 या 20 तारीख को दिल्ली में मतदान था जी। और मतदान जो हो रहा था वो निर्माण भवन में था, हो रहा था। राजीव गांधी का जो जिधर देना था, तो राजीव जी और सोनिया जी वहाँ पे मतदान के लिए आए। राजेश खन्ना इनको लेके आया और मतदान हुआ। बहुत वहाँ पे बेहतर माहौल था, वहाँ पे मतदान हुआ और उसके बाद वो चले गए। और राजेश खन्ना ने दोनों को धन्यवाद किया। राजेश खन्ना अपनी जगह नई दिल्ली की माहौल देखने के निकल गए। और उसके बाद क्या हुआ कि राजीव जी जो थे श्री पेरुम्बदूर चले गए, श्री पेरुम्बदूर चले गए कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में भी चुनाव की अलग तारीख थी जी। और आप जानते 21 मई को क्या हुआ, 21 मई 1991 को क्या हुआ, वहाँ पे बम विस्फोट हुआ, राजीव गांधी नहीं रहे और चुनाव का नतीजा तो आ ही गया। ये राजेश खन्ना बहुत कम वोटों से हारे, लेकिन राजेश खन्ना टूट गए। मतलब वो, मतलब आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे उनको, एक तरह से मतलब खुदा मानते थे। और वो मुझे बताया था जो ये राजेश खन्ना की मीडिया इंचार्ज थे, उनका नाम है सुनील नेगी। वो दिल्ली के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार भी हैं और उनका मीडिया देख रहे थे। और वो मीडिया की जिम्मेदारी वो राजीव शुक्ला के मार्फत ही उनको मिली थी अशोक होटल में। राजेश खन्ना ने उनको बुलवाया था और पहली मीटिंग में बात हो गई थी ये। तो उन्होंने मुझे बताया था कि राजेश खन्ना कहते काका ही बोलते थे कि काका बहुत रोए थे, मतलब बहुत रोए थे। खैर साहब, अब लेकिन हुआ ये कि चुनाव नतीजे आ गए, राजेश खन्ना हार गए। राजेश खन्ना हार गए, लेकिन आडवाणी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अहमदाबाद से लड़े और नई दिल्ली से लड़े। उन्होंने नई दिल्ली सीट छोड़ दी, बहुत कम मार्जिन से हारे। तो यही कहा गया कि साहब ये चले गए हैं, है ना, क्योंकि आगे नहीं लड़ना चाहते। राजेश खन्ना को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई दोबारा चुनाव लड़ने की। और अब मुकाबला हुआ शत्रुघ्न सिन्हा को लेके आए। यहाँ पे जब दोबारा हुआ, यहाँ पे उपचुनाव भी हुआ, तो राजेश खन्ना वर्ड गो से उनसे आगे चले गए थे। फ्रॉम द वेरी वर्ड गो ही वॉज अहेड। कोई मुकाबला नहीं था दोनों का, है ना। लोगों को नई दिल्ली सीट पे पहली बार भी उन्होंने लगभग विजयी बनाया था। हाँ, बिल्कुल, आपने कहा बहुत ही मामूली अंतर अरे से हारे थे। 1000, 1500, 2000 वोट कोई मत, लोकसभा में कोई मत थोड़ी होता है। तो वो जो मतदान हुआ, इस बार डिम्पल कपाड़िया और उनकी बच्चियां भी चुनाव कैंपेनिंग कर रही थी। लाजपत नगर, लोधी रोड में कैंपेनिंग कर रही थी 1992 उपचुनाव में। इस बार वो आराम से जीत गए चुनाव। लेकिन एक बात उनको बहुत कष्ट हुआ, और कि मेरे मुकाबले शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े। और देखिए, चुनाव लड़ेंगे आप कैंपेनिंग में, फिर बुरा भला तो कहा जाएगा, है ना।
तो ये राजेश खन्ना को इसका बहुत हुआ, ये राजेश खन्ना को ये इसको अच्छा नहीं लगा। क्या दोनों के बीच में तलखियाँ आ गई थी कल फिर? ये शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद कई बार कहा, कहता है कि काका ने उसके बाद फिर मेरे से बात नहीं की। देखिए पूरी बात ज़िंदगी नहीं, जब तक वो हाँ, जीवित रहे? फिर संबंध खत्म हो गए। हुँ, ये शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं, कहता है काका ने मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। 92 में जब वो जीते, जब तक वो चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, दिल्ली में थे, तो वसंत कुंज में रहे, कुछ टाइम डिफेंस कॉलोनी वगैरह में रहे। हुँ। लेकिन 91 में 92 में जब ही वॉज इलेक्टेड, तो फिर उनको 81 नंबर लोधी एस्टेट लोधी मिला। स्टेट मिला। और यहाँ पे ये दयाल सिंह कॉलेज के पास है, ये इनको जी, मिला। जी। और फिर ये 1996 तक रहे इस बंगले में। देखिए 4 साल में, देखिए राजेश खन्ना इतना बड़ा सुपरस्टार, उसको पैसे की कमी नहीं, उसको उन्होंने महल की तरह बना दिया। उसमें जिस तरह की टाइल्स लगाई और मतलब सब चीज़ें, और ये जुकासी, और जो कहते हैं कि जैसे अमर सिंह ने एक स्विमिंग पूल बना लिया था, इन्होंने भी बना लिया था, सब चीज़ें की, बहुत ही शानदार इसको बना लिया। देखिए ये तो इसीलिए स हाँ। 50 में बना था ना। देखिए जो लोधी स्टेट है 55 के 1955 वगैरह में बने थे, हुँ, तो पुराने हो गए थे। हुँ, सरकारी घर तो सरकारी घर हैं, हुँ, है ना? तो वहाँ पे तो मेंटेनेंस मांगते हैं। तो अब लोग जो हैं, जो थोड़े संपन्न किस्म के सांसद हैं, वो अपने स्तर पे भी खूब पैसा खर्च करते हैं। हुँ। मैं जानता हूँ एक बीजेपी के सांसद हैं आर के सिन्हा जी, तो वो हुमायूं रोड में रहते थे, खूब उन्होंने खर्च किया था। मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया होगा, 1-2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होगा। तो राजेश खन्ना के पास तो धन और कोई मसला ही नहीं था। हुँ। उसको खूब, उसको उन्होंने बेहतर बनाया घर को। और किस तरह का घर था सर उनका? देखिए उस घर आप तो में उनके यहाँ कई बार गए कंट्रीब्यूट करने कम के से लिए कम 4, पार्टियों में। हाँ, नहीं, मतलब हाँ। मैं 5-7 बार तो गई होऊँगा, कम से कम 5 बार तो गए होऊँगा। तो मैं वहाँ पे, देखिए राजेश खन्ना का घर तो एक तरह से ही लगता था कि भाई किसी होटल का हुँ, है ना? एक होटल जिस तरह का, एक अलग दुनिया थी, है ना? और वहाँ पे गाड़ियाँ, और जिस तरह का उनका पूरा, और ड्राइंग रूम में उनकी, देखिए वो जैसा भी था घर, उस पे वो राजेश खन्ना का घर है तो बेहतर हो गई। भाई मुंबई का जो सबसे बेहतर जगह में रहने वाला आदमी कितना अपना स्तर वो नीचे करेगा। यहाँ पे जब उन्होंने, और घर में उनकी ड्राइंग रूम में एक फ़ोटो लगी हुई थी, हुँ। शांता जी, ये वही फ़ोटो थी निर्माण भवन वाली, जब वो राजीव जी को और सोनिया गांधी को मत वो करवा रहे हैं, वोट डलवा रहे वोट थे। डलवा रहे हैं। जी। ये फ़ोटो पूरे देश ने देखी थी, हुँ, और बहुत ही अच्छी, मतलब जिसको कहते हैं कि, चूँकि वो घटना जो फिर उसके बाद ही राजीव जी चले गए, तो बड़ी मार्मिक फ़ोटो बन गई थी। और मुझे सुनील नेगी बताते हैं कि उस फ़ोटो को पाने के लिए, उसके नेगेटिव को पाने के लिए, राजेश खन्ना ने उनको कहा था कि तुम मुझे नेगेटिव ला दो, पैसे की कमी नहीं है, जो कहोगे मैं दूंगा। तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की। हिंदुस्तान टाइम्स में, वो हिंदुस्तान टाइम्स की फ़ोटो थी, एसएन सिन्हा जी ने ली थी, हुँ, वो हिंदुस्तान टाइम्स के फ़ोटो एडिटर थे। कई वो फ़ोटो तो उनको फिर नेगेटिव तो दफ्तर देता नहीं हुँ। है ना? तो लेकिन वो जो फ़ोटो से फिर फ़ोटो बनी, तो वो ड्राइंग रूम में उनके लगी हुई थी, है ना? शिव जी का भी मूर्ति थी, देवी देवताओं की कुछ गणेश जी फ़ोटो की थी। भी मूर्ति थी। गणेश जी की भी पीछे ही लगी हुई थी घर के। हुँ, तो हुँ, ड्राइंग रूम में शिव जी की मूर्ति थी, और वो फ़ोटो विशेष रूप से लगी हुई थी उनके। हुँ, और राजेश खन्ना के घर में मतलब रोज़ लोगों का आना जाना। तो राजेश खन्ना नई दिल्ली को मतलब चमका रहे थे लगातार। हुँ। देखिए नई दिल्ली देश की सबसे बेहतर जगह भी है। नई और दिल्ली आप रही भी हैं, हुँ, है ना? एनडीएमसी का एरिया है, हुँ। वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं और है। आप ये बता रहे थे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। बहुत सक्रिय रहे भाई। हुँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया, हुँ, हनुमान मंदिर के पास से मैं गुजर रहा था, कनॉट प्लेस का है। तो वहाँ पे वो जो है अंडरपास है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अंडरपास का उद्घाटन नई दिल्ली क्षेत्र के सांसद राजेश खन्ना ने किया, तारीख हुँ, वगैरह थे, हुँ, है ना? आपको नई दिल्ली क्षेत्र में उनके कई प्रतीक मिलेंगे। हुँ, मतलब वो जो राजेश खन्ना, दैट सुपरस्टार, हुँ, वो यहाँ पे नहीं थे। वो खूब काम करते थे। फिर हुँ, वो मुंबई भी नहीं जाते थे उस तरह से। पूरी तरह से दिल्ली वाले हो गए थे, हुँ, काम कर नई दिल्ली वाले हो गए थे, काम करना, लोगों से मिलना-जुलना। और उनका जो घर थे हमेशा खुला रहता था। हुँ, हमेशा खुला रहता था कि भाई आइए। और वहाँ पे भूखा नहीं जाता था। वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ खाने को मिलता था। हुँ, ये नहीं है कि वहाँ पे, ये चीज़ मैंने इनकी भी देखी थी। देखिए मैं भटकता हूँ, एचकेएल भगत के घर में भी यही होता था। उनके घर फरियादी बहुत आते थे, हज़ारों आते थे, हुँ, कि मतलब हर का काम होता था, और कम से कम कुछ नहीं तो शरबत तो पी जा।
है ना। तो हम्म, इस तरह के अब कहाँ सांसद रहे हैं। अब आप हम्म, देख लीजिए, आपको किसी भी लुटियंस दिल्ली में चले जाए, 4 लोग नहीं मिलेंगे आपको, कई है बार ना। तो अंदर एंटर भी नहीं करने दिया जाता। देखिए अब देश के नेता और जनता के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है ना। हम्म, बड़े से बड़ा जो नेता है वो सोशल मीडिया की वजह से बड़ा हो गया है ना। तो वो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, उसको सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो राजेश खन्ना के घर में सबकी एंट्री थी, हम्म, है ना। हमेशा कभी कोई सरोजनी नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं, कभी मिंटो रोड, कभी गोल मार्केट, कभी, और सबकी बातें राजेश खन्ना सुनते थे। मतलब वो ये था कि बातें सुनना तो छोटी बात है, उनके काम करवाते थे, हम्म, है ना। उनके काम करवाना, कोशिश करना, कम से कम हम्म, कोशिश की जाती है। हम्म, देखिए मैं अपने जो नेता है, जो है ना, चाहे विधायक है सांसद, कि भैया मेरे को कोशिश क्या कर रहे हैं मेरे लिए, हम्म, ना, दैट मैटर्स। हम्म, आप महत्वपूर्ण हैं। हम्म, अब मैं आपको कुछ संकट में कुछ आपको बोलता हूँ, हम्म, तो आप कम से कम कोशिश ही कर लीजिए। होना ना हाँ, होना तो बात की चीज़ है। तो वो कोशिश करते थे। तो इस मामले में राजेश खन्ना गजब थे। और हम्म, देखिए यही एक वजह थी, ये छोटी बात नहीं है कि राजेश खन्ना 1996 में वहाँ से हार जाते हैं। चीज़ें बदलने लगी, कांग्रेस हर जगह कमज़ोरी होती रही। कांग्रेस तो 1979 से एक तरह की कमज़ोरी आई थी। देखिए सरकार तो उसने बनाई, लेकिन कोई मेजॉरिटी से नहीं बनाई, हम्म, है ना, मिली जुली सरकार। तो लाजपत नगर जो जगह है, उनकी हम्म, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, हम्म, थी उस टाइम। तो लाजपत नगर में वहाँ के नागरिकों ने हम्म, उनके संसार से जाने के कई सालों के बाद हम्म, वहाँ पे राजेश खन्ना उद्यान स्थापित किया। हम्म, राजेश खन्ना के नाम पे राजेश खन्ना पार्क की स्थापना की। देखिए छोटी बात नहीं है। राजेश खन्ना कोई 2018 बड़े की लीडर बात तो है नहीं ये। थे ना, हम्म, बड़े लीडर तो नहीं थे, हम्म, वो एक बड़े एक्टर थे। हम्म, तो वहाँ के लोगों ने में कृतज्ञता का भाव था कि उनके नाम पे पार्क शुरू किया। हम्म, और ये लाजपत नगर वो जगह है जो बीजेपी का गढ़ रही है। हम्म, इसके बावजूद ये छोटी छोटी चीजें और उसके उद्घाटन में डिम्पल आई थी, हम्म, है ना, डिम्पल कपाड़िया आई थी। ये 2018 की बात है। हाँ, हम्म, 2008। भाई राजेश खन्ना का हम्म, निधन मैं समझता हूँ कब हुआ था, 2010 में या 11 में हो गया है ना, 2010। और चुनाव वो हारे 1996 में, हम्म, तो 18 मतलब 22 साल के बाद उनका आप वो पार्क बन रहा है। तो हम्म, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट मैन, कि हम्म, हाउ पॉपुलर ही वाज। तो राजेश खन्ना के साथ ये था, है ना, राजेश खन्ना के साथ ये जो चीज़ रही कि वो अपनी कॉन्स्टेंसी से कनेक्ट बहुत थे। ये नहीं कि ये कई लोग थे जैसे सनी देओल जैसे लोग बने, सांसद बने, या माफ़ी चाहता हूँ, जनता ढूंढती रह जाती है जनता को अपने। कोई लेना देना ही नहीं। यही चीज़ इनके पिताजी के साथ भी था, बीकानेर से हाँ, जीते थे धर्मेंद्र, हाँ, हाँ, तो वो एक बार भी नहीं गए, हाँ, एक बार भी नहीं गए। सनी देओल का भी यही था, वो गुरदासपुर से जीत गए, फिर उन्होंने कहा कि भाई जीत गया हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा, हम्म। है ना। तो अब मेरा क्या, तो ये ऐसा नहीं था। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, ये जो उनका बंगला था 81 लोधी स्ट्रीट, यहाँ पे उन्होंने गणेश जी की मूर्ति लगवाई थी, प्रतिमा लगवाई थी अपने घर के पीछे वाले हिस्से में। और कहते हैं कि राजेश खन्ना अपने पीछे वाले दरवाजे से ही आते जाते थे। इसकी क्या वजह थी? कोई अंधविश्वास था या क्या था? देखिए वो पीछे मुझे लगता है कि, देखिए अंधविश्वास तो था। देखिए मुझे लगता है जब आदमी बहुत बड़ा बनता है हम्म, पैसे से या शक्ति से, पावर से, तो वो उतना ही इनसिक्योर भी हो जाता है। हम्म, वो खूब सारी अंगूठियाँ भी डालता है ना, वो फक्कड़ नहीं होता, है ना, वो फक्कड़ नहीं होता। मैंने अपने जीवन में कभी कोई अंगूठी नहीं डाली। मुझे शादी में मिली, मुझे एक अंगूठी मिली और एक सफारी सूट मिला। जी। सफारी सूट मुझे जीवन में कभी नहीं और पहना। घड़ी भी मिली होगी। घड़ी, घड़ी मैंने नहीं ली थी। अच्छा। घड़ी मैंने नहीं ली थी, मेरे सारे साहब ने दिलवानी थी, कोशिश की थी। 14 लोग गए थे शादी में, जी। है ना, और दिन में ही शादी हुई थी। हम्म, तो ये मुझे लगता है कि बड़े लोगों का मामला है, जो जिसके पास धन है या जिसके पास पावर है, हम्म, वो अंधविश्वासी बहुत होता है। वो खोने का उसमें डर बहुत होता है। हाँ, आई हैव नथिंग टू लूज, हम्म। है ना, वो सब ऊपर वाला दिख रहा है, मैं मान चुका हूँ। तो वो क्या सोच के जाते थे पिछले दरवाजे से, या कहते कि गणेश जी की प्रतिमा को हमेशा नहीं प्रणाम वो नहीं वो करके? नहीं नहीं वो बहुत ही, देखिए, आस्थावान हिंदू थे, जी। है ना, ही वॉज अ डिवाउट हिंदू। हम्म, तो पूजा पाठ तो करते थे। हम्म, वो पूजा, देखिए पूजा पाठ तो वो करते थे। वो तो लोग कहते हैं कि मुंबई के घर में भी जो आशीर्वाद है, वहाँ पे भी प्रॉपर मंदिर वगैरह, तो वो करते थे। लेकिन वो जाते पीछे से ही थे। हालांकि लोगों को कुछ कहते हैं कि भाई आगे बहुत भीड़ की वजह से नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा पीछे से तो वही जाएगा क्योंकि जिसमें कोई अंधविश्वास वाला मामला हो, है हम्म, ना।
तो आगे से वो नहीं जाते थे, है ना, वो आगे से नहीं जाते थे, वो पीछे से ही जाते थे। और ये पहाड़गंज के पास देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, एक जगह संग तराशा, जी। है ना, पूरी मतलब उत्तर भारत में बहुत सारी जो मूर्ति हैं वो संग तराशा से मंदिर वगैरह जो है वहाँ से ही हाँ। लेते हैं। तो वहाँ से मूर्ति ली गई थी गणेश जी की, हुँ। है ना, तो वो बड़ी सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। तो मैंने देखी, तो वो पीछे से ही जाते थे और उसको हाथ जोड़ के और कभी वो गणेश जी के चरण स्पर्श करते हुए निकलते थे। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, वो है मतलब ठीक है। हुँ, हम भी हुँ। जब घर से निकलते हैं नहीं, नहीं, तो इसमें कोई बड़ी हाँ, तो बात बाबा नहीं है, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेके उनको देख के ही हुँ, जाते हैं, तो ये हुँ, करते थे। तो राजेश खन्ना के घर में हमेशा बड़ा जीवंत रहता था। हुँ, जैसे मैं बताऊँ ना कि आप सांसदों के घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। हुँ, परिंदा भी भाई साहब घर नहीं वो पर भी नहीं मारता है। आप किसी के घर के सांसद के घर जाके तो देख लीजिए, हुँ, लुटिया दिल्ली घूम लीजिए, हुँ, गाड़ी में आधे पौने घंटे में हुँ, तो आप घूम लेंगे। किसी के घर में पुलिस वालों के अलावा नहीं आपको 4 लोग मिलेंगे। बिल्कुल, हम लोग सिक्योरिटी होती है बस। और आपको सिक्योरिटी है। एंट्री के लिए भी बड़े अरे पापड़ बेलने कौन पड़ते हैं। जा सकता है? मैं जी। इंदिरा गांधी जी के घर में कम से कम, बहुत छोटे थे हम, हाँ, तो हम चले जाते थे, कोई कार्यक्रम हो रहा है ना। अटल जी के गया हूँ मैं घर में, जब वो प्रेस क्लब के आगे रहते थे रायसीना रोड पे, है ना। भाई कोई लेखकों का एक टोली है और अटल जी भी वहाँ पे मिलते थे। आज अब जाता कौन है? हुँ, HKL भगत बड़े लीडर थे दिल्ली के, केंद्रीय मंत्री भी रहे। भाई साहब हजारों लोग आता था उनके घर में, हुँ, हजारों। तो हुँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। पूरे दिन में उनके घर में कम से कम पूरे दिल्ली शहर का 5-7 हजार लोग आते थे और वो अपने हर व्यक्ति से मिलते थे, है ना। और अपने अपने पीए को बोलते थे, उनका एक पीए था गोसाई, और गोसाई इनका काम करो, फोन पे बोलते थे। तो ये जो थे, ये अब आपको कौन कौन मिल रहा है? अब आपको कोई नहीं मिल रहा। अब ये नेता एक तरह से अपने बचाव में कहते हैं ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अरे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं, तुमने दूरियां बढ़ा ली हैं, हुँ, हुँ। तुमने दूरियां बढ़ा ली हैं। तुम वोट मांगने तो जाते हो, लेकिन जब कोई आदमी आपके पास आता है, फरियादी आता है, तब आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे कि राजेश खन्ना जो थे वो खिलाने-पिलाने के बड़े शौकीन थे, पार्टियाँ करने के बड़े शौकीन थे। आप गए भी हैं, किस तरह की उनकी नहीं, पार्टियाँ राजेश खन्ना होती के थी? घर में, कौन लोग हाँ, आते-जाते राजेश थे? खन्ना के घर में देखिए पार्टी वगैरह तो देखिए, जिस आदमी ने इतनी लाइव देखी होगी, हुँ, वो कोई शाम को 7 बजे सोने वाला व्यक्ति तो नहीं होगा, हुँ, है ना। हुँ, हुँ। तो उनके कौन घर, लोग आया करते अरे थे? उनके घर सुनील दत्त जी हाँ, आते थे, हाँ, वो भी सांसद थे। हुँ, तो सुनील दत्त को हम लोगों ने देखा, धीरज कुमार को देखा, हुँ, धीरज कुमार ने छोटे पर्दे पे कई बनाए। हुँ, इस तरह से लोग आते थे। बाकी और मुझे कोई बड़ा स्टार तो वहाँ पे नहीं दिखा, हुँ, या तो ये लोग तो विशेष रूप से आते थे। फिर दिल्ली के कांग्रेस के नेता बहुत आते थे, हुँ, राम बाबू शर्मा थे, सुभाष चोपड़ा थे, फिर अंबिका सोनी भी, और रमेश दत्ता थे, है ना। ये दिल्ली के कांग्रेस के बड़े लीडर जो रहे, है ना, ये लगातार उनके घर आना जाना रहता था, है ना। उनके घर ये मतलब इनका आने का मतलब था ये कि भाई इनके साथ 20 लोग और आएंगे। जी, नेता अकेला नहीं जाता है हुँ, ना। ये हुँ, उसकी इज्जत पे बट्टा लगता है कि वो अकेला जाए। हुँ, उसके साथ अगर नेता के साथ 10 लोग नहीं हैं, तो फिर वो नेता क्या है? हुँ, लानत है। अगर नेता के साथ 10-20 लोग नहीं आ रहे, तो इनके साथ तो लोग जाते हैं ना। अब जैसे रमेश दत्ता जाएंगे, तो बहुत लोकप्रिय लीडर थे, और बल्कि ये जो वो नेता थे जिनको कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि भैया अगर 1 घंटे के नोटिस में कभी 5,000 लोगों को लाना है, तो वो वाले थे जिनके पास हुँ, जनशक्ति थी। हुँ, तो ये मतलब 20 लोग तो इनके साथ आते ही थे ना। तो एक घर में अगर 20-40 लोग आ गए, तो भैया भीड़ तो हो ही गई है। हुँ, तो ये राजेश खन्ना के घर लगातार लोगों मिलना-जुलना था, और वो पत्रकारों के बीच में एक्सेसिबल थे। हाँ, लेकिन वो फ़िल्मी बातें करना उनको पसंद नहीं था। हुँ, फ़िल्में वो एक तरह से फ़िल्मी ज़िंदगी का चैप्टर वो बंद कर चुके थे। हुँ। फ़िल्मी चर्चा नहीं करते थे। कहते हैं राजेश खन्ना अपनी स्टारडम सँभाल नहीं पाए थे। क्या यही एक वजह थी कि इनको लगा कि वो एक लंबी पारी बहुत खेल सकते थे, वो नहीं खेल पाया, वो उनको सालता था? देखिए राजेश खन्ना के साथ ये तो वो कहते हैं कि वो इतना बड़ा स्टार बना, और फिर वो मतलब अर्श से फर्श पे भी आ गया, हुँ, है ना। लोग कहते हैं कि साहब आशीर्वाद में जब होते थे तो हुँ, पूछते थे अपने सेवकों से कि घर के बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं, है ना, तो कितने लोग खड़े हुए हैं। तो वो उसको वो जिसको कहते हैं ना, अपने ज़िंदगी के जब जब वो नीचे थे, उस दौर को
नहीं पचा, उस दौर को वो नहीं मैनेज कर पाए। देखिए जीवन जो है ये धूप छाँव है। बड़े से बड़े आदमी जो है वो हमेशा सफल नहीं, वो हमेशा ऊपर नहीं जाता। जैसे क्रिकेट में बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो है वो हमेशा सेंचुरी नहीं बनाता है, एक दिन उसका ऑफ डे भी होता है। माराडोना जो था वो एक दिन वो बिल्कुल छा जाता था और किसी दिन बड़े सामान्य टीम के खिलाफ बुरी तरह वो पिट जाता था। यही हो, जैसे कोहली है, एक दिन शतक बनाता है, दिल्ली की ओर से खेलता है तो वो कोई एक अनाम खिलाड़ी उसको बोल्ड कर देता है। तो देखिए ये एक, मुझे लगता है कि शांता जी उसके साथ यही जीवन है। राजेश खन्ना के साथ इस मामले में वो गड़बड़ रही। मुझे लगता है राजेश खन्ना के साथ अच्छे दोस्त नहीं थे। देखिए आपकी शख्सियत कैसे बेहतर होती है ना। कई बार आप दोस्त चुनने में आप खुद भी तो गलतियां करते हैं। हाँ देखिए, ऑफ कोर्स देखिए आपके एडवर्सिटीज में, आपकी बैड टाइम्स में आपके साथ कौन खड़ा है ना, वो है आपका दोस्त, जो आपको एक दिशा दे रहा है, वो आपका दोस्त है। अच्छा, आपने बताया कि 1992 में डिम्पल कपाड़िया और उनकी जो दोनों बेटियां थी वो भी चुनाव प्रचार करने आई थी उनको, हाँ। तो क्या इस बंगले में भी कभी वो लोग आए? आई डोंट थिंक सो, बंगले में तो नहीं आए। देखिए ये मैं मानता हूँ कि डिम्पल ग्रेशियस थी। देखिए 84 में ये डाइवोर्स नहीं बट सेपरेशन हो गया था, है ना। तो ये बंगले में तो नहीं आई, लेकिन सुना कि दिल्ली के कांग्रेस के जो लीडर्स थे उस टाइम, अच्छा मुख्य रूप से मैं एक नाम भूल गया, आर के धवन बहुत आते थे और राजेश खन्ना आर के धवन को भी बहुत मानते थे। राजीव गांधी के बाद राजेश आर के धवन को भी मानते थे। तो सुना है कि आर के धवन ने इनको कहा था कि आप डिम्पल को भी बुलवा लीजिए। देखिए चुनाव जब आदमी लड़ता है तो फिर ये होता है कि मतलब अपनी ओर से सारी कोशिश होती है, बिल्कुल सारी कोशिश है कि भाई मुझे जीतना है कम वोट में, हाँ, है ना। हाँ। तो साम दाम डन भेद जो है, किसी भी तरह से मैं ये चुनाव जीतूं। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, तो देखिए उसके बाद वो आई और उन्होंने कैंपेनिंग की, फोटो मिल जाएंगी, बिल्कुल है, फोटो है, है ना। उन्होंने फोटो, और मुझे याद है कि ये लाजपत नगर में उन्होंने मतलब भाषण तो नहीं दिया, लेकिन वो एक तरह से जीप में वो घूमी, है ना। हो सकता है कुछ महिलाओं से बात भी की हो। तो उन्होंने कुछ कई दिन उन्होंने यहाँ पे कैंपेनिंग की। नई दिल्ली सीट कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तो सीट थी नहीं, जैसे बिहार वगैरह की या राजस्थान की वो छोटा, दिल्ली खुद ही अपने आप में बहुत छोटी सी है। दिल्ली, हाँ भाई, जैसे यूपी और बिहार में तो ये राजस्थान में ऐसे सीट्स हैं जो 250 किलोमीटर में फैली हुई हैं, है ना। पौड़ी गढ़वाल सीट है ये, तो ये छोटी सी सीट है। तो 2-3 दिन ये रही और शायद वो बेहतर स्थिति में आई गए थे, वो तो जीतना ही था, दोनों बार जीतना था। कहने वाले तो कहते हैं, मतलब मैं छोड़िए, कहने वाले कहते हैं कि उस टाइम में वो जीत गए थे, हालांकि उसके कोई प्रमाण नहीं है, हाँ, है लेकिन कहीं सुनी बातें हैं, कहते हैं भाई कि वो जीत ही गए थे। अच्छा सर, 4 साल राजेश खन्ना 81 लोधी स्टेट में रहे। इस बंगले से उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था और जैसा कि मैं आपसे ही बात कर रही थी, आपने कहा कि उनको बहुत दुख हुआ जब ये बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा था। भाई उनको एक उम्मीद थी कि तो एक लंबी पारी खेलने के लिए बेसिकली वो आना चाहते हाँ, आए थे। उनको ये पता था, देखिए इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, राजेश खन्ना है ना। तो कि भाई उसको ये पता था कि फिल्मी करियर ख़त्म हो गया है ना, और वो इच्छा भी नहीं है। अब वो फिल्मी करियर ख़त्म हो गया, तो अब ये है कि अब उनका ये मामला ये है कि सियासत की जाएगी। तो उनको ये उम्मीद 96 में जब वो यहाँ पे हारे नई दिल्ली सीट से, और तो उनको ये था कि कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में भेज देगी। तो उस टाइम चर्चा भी थी कि उनको राज्यसभा में गुजरात से भेज सकती है ना, ये काफ़ी चर्चा थी। देखिए महाराष्ट्र गुजरात दोनों साथ साथ ही हैं, एक ज़माने में तो एक ही थे, है ना। ग्रेट बॉम्बे का हिस्सा दोनों थे। तो 1 मई 1960 को दोनों अलग हुए थे, 2 स्टेट बने थे भाषा के आधार पर। तो उनको ये उम्मीद थी कि शायद मुझे गुजरात से सांसद बना दिया जाएगा, बड़ी चर्चा थी, लेकिन ये नहीं हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत समीकरण बदल गए थे। राजीव जी होते तो शायद बन भी जाते, क्योंकि राजीव जी के कहने पे वो आए थे। देखिए मैं एक चीज़ बहुत भूल रहा हूँ जो मुझे नहीं मिस हो जाती, और वो हुआ कि इस बंगले में 1900, देखिए दुनिया भी कैसी होती है। 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़ रहे थे
अ, इलाहाबाद से, जिसको हम प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, अमिताभ बच्चन को कांग्रेस का टिकट मिला होता। तो मुझे कई सुनील नेगी के बहुत अच्छे संबंध बहुगुणा जी से भी थे। तो वो बता रहे थे कि बहुगुणा जी के एक पीए थे, उनका नाम था रहमान। सुन लीजिए, बड़ी रोचक बात है। तो कहते कि बहुगुणा जी को पता चला कि अमिताभ बच्चन लड़ रहा है, तो उनके पसीने छूट गए। देखिए, अमिताभ बच्चन 84 में क्या था, शिखर था, है ना, पूरा देश पागल था। अगर 70 के दशक में राजेश खन्ना था, तो 84 में ही था। तो बहुगुणा जी ने राजेश खन्ना को उसी बंगले में, उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, उनको कहा कि फ़ोन घुमाओ राजेश खन्ना को कि भैया ये चुनाव ना लड़े। अमिताभ बच्चन, इन्होंने कुछ वायदा किया या क्या किया, वो तो चुनाव हुआ, वो लड़ाई गए, सब सारी चीज़ें हुई और हार गए। अब देखिए कि 91 और 92 का जब चुनाव होता है, 84 से हम अब आते हैं 91-92 में। बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ आपको। बहुगुणा जी तो 84 के चुनाव के बाद, जिसको कहते हैं जन भाषा में अगर मैं बोलूँ, पैदल हो गए थे, है ना। उनको लोधी रोड में एक घर मिला, सरकार ने घर दे दिया लोधी रोड के फ्लैट में। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा हो और लुटियंस दिल्ली की कोठी में रहा हो, उनको समाज सेवक के रूप में के कोटे में या स्वाधीनता सेनानी के कोटे में लोधी रोड मार्केट के पास घर मिल गया एक, ठीक है। वहाँ पे उनको एक घर मिला, वहाँ पे वो सपरिवार रहते थे, है ना। और विजय बहुगुणा भी रहते थे, या आना जाना रहता था। जो बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने, रीता जोशी भी थी उनकी सुपुत्री। राजेश खन्ना उसी घर में जाके उन्होंने बहुगुणा जी से वोट मांगे। अच्छा, उसी घर में 81 नहीं, हाँ। वो लोधी रोड में आ गए। हाँ। 81 नंबर तो छूट गया ना उनसे। हाँ। भाई 84 का चुनाव आप हार गए। हाँ। उसके बाद मैंने बताया कि उनको भारत सरकार ने लोधी रोड में घर दे दिया, एक फ्लैट। वहां पे जब घर दिया तो वो वहां पे वो रहने लगे। वहां पे वो अब राजेश, अच्छा, नई दिल्ली सीट में उत्तराखंड के लोग बहुत हैं, बहुत वोटर हैं। पहले एक जमाने में लोधी रोड, मिंटो रोड, गोल मार्केट, पुचकोइया रोड, अलीगंज, सेवा नगर में हजारों वोट थे। तो ये उनके घर वोट मांगने गए और उसका ये था कि प्लान ढंग से कि इसको प्रचारित करेंगे। हाँ। कि साहब बहुगुणा जी के वोट मांगने गए और बहुगुणा जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि बहुगुणा जी अगर आशीर्वाद देंगे तो बहुत असर पड़ेगा। उत्तराखंड के तो सब नेता थे ही, और सॉरी, उत्तराखंडी, उस टाइम उत्तराखंड का बना था, उन पर प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने वोट मांगे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब वो वोट मांगने गए दोनों मौके पे, तो उनके साथ ही घर में एक और बड़े नेता को घर मिला हुआ था, डीके, वो जो देवकांत बरुआ को, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, है ना। तो उनको भी मिला हुआ था कि वो भी आ जाते थे। तो मतलब ये समय के चक्र हैं, समय का, कभी मैं आपसे मांगता हूँ, कभी आप मेरे से मांगते हैं, है ना, कभी आप मेरे से मांगते हैं, कभी मैं मांगता हूँ। बट ये भी एक संयोग ही है कि जिस घर में हेमवती नंदन बहुगुणा रहे, उसी घर में राजेश खन्ना रहे। 4 साल का उन्होंने वक्त गुजारा सांसद बनकर। हाँ, लेकिन वो पहले उसी घर में वो रहते थे, बहुगुणा। और देखिए, पहले 1984 में बहुगुणा जी उनसे गुजारिश कर रहे हैं। हाँ। और 91 और 92 में दो जब चुनाव, मुख्य चुनाव और फिर उपचुनाव में, ये उनसे गुजारिश कर रहे हैं वोट देने की। वोट देने की, और वोट देने के नाम का बहाना ये है, अगर वो कि भैया इनका आशीर्वाद मिल गया। ये मतलब समय के चक्र हैं, ये समय के चक्र हैं। कहानियां वाकई बहुत सारी और बहुत ही दिलचस्प कहानी, खासकर ये जो कहानी है सर, हमने आशीर्वाद के बारे में सुना था बॉम्बे में, मुंबई में, जो आज मुंबई कहते हैं, और एक दिल्ली का जो लोधी स्टेट का जो घर है, अभी भी उसको आज भी मुझे लगता है कि राजेश खन्ना के बंगले के नाम से वो ज्यादा जाना जाता है। भाई देखिए, 29 साल हो रहे हैं, 20-25 में हम हैं जी। 96 में उन्होंने छोड़ दिया था। आज भी मैं अभी 84 नंबर में गया था, कांग्रेस के सांसद रहते हैं वहाँ पे, राजीव शुक्ला जी के घर में। तो मुझे किसी ने बोला, मैंने पूछा किसी से कि वो लोकेशन किधर है, तो उन्होंने कहा कि यार 81 में तो तुम गए भी हो, राजेश खन्ना रहते थे। मतलब 30 साल के बाद भी वो बंगला राजेश खन्ना के नाम से जाना जा रहा है।
हाँ। जबकि देखिए 96 और 2025 के बीच में कितने लोग आ गए चले गए। मुझे लगता है इसी घर में बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे, पटनायक साहब जो थे, अमूल्य पटनायक थे, वो भी रहे। तो देखिए सरकारी मकानों में तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक घर में 20 साल 30 साल जैसे ये जो थे रामविलास पासवान बहुत लंबे समय तक जनपद वाले घर में रहे, लेकिन 4 साल में वो बंगला उनके नाम से पहचाना जा रहा है। वाकई राजेश खन्ना, लेकिन राजेश खन्ना राजेश सामान्य नहीं है। राजेश खन्ना सामान्य लीजेंड है। हो भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी जिक्र होता है यही कहा जाता है कि स्टारडम शब्द जो है जिसके लिए गढ़ा गया वो राजेश खन्ना थे। मुझे याद है इंटरव्यू समाप्ति की ओर है, हाँ। ये पॉडकास्ट समाप्ति की ओर है। राजेश खन्ना एक बार बिरला मंदिर के पास आए, बिरला मंदिर के पास आए और कोई वहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन था, मतलब क्या भीड़ थी और उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। राजेश खन्ना क्या बहुत खूबसूरत इंसान थे और कुर्ता पजामा पहन के, और जिस तरह से लोगों ने गले मिले हैं, मतलब ऐसी लोकप्रियता किसको मिलेगी? ऐसी लोग हमें मिले तो मैं तो सीधा हाथ देने को तैयार हो जाऊं। देखिए धन बहुत लोगों के पास होगा जी, है ना, बहुत बिल्डर हैं दिल्ली शहर में जिनको हजारों करोड़ होगा, लेकिन उनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता। लेकिन लोग इनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, इनका स्पर्श करते हैं, हाथ मिलाते हैं। दैट इज द लाइफ। देखिए जिसको चाहने वाले होंगे, जिसके प्रशंसक होंगे, वही है अमर हो लकिया जाता है, वही अमर हो जाता है। मनी डज नॉट मैटर, है ना। कुछ दिन पहले सुनील भारती मित्तल ने कह रहा था, कहता आप कितनी गाड़ियां लोगे, कितने घर बनाओगे, है ना। सुनील भारती मित्तल अगर ये कह रहा है क्योंकि उनके पास पर्सनल जो वेल्थ है वो 2.5 लाख करोड़ की है, 2.5 लाख करोड़ की, जस्ट इमेजिन। तो भैया वो जब कह रहा है तो फिर बाकी क्या है। देखिए सुनील भारती मित्तल आपके घर के आगे से अगर चले जाएं, ऑफिस के आगे निकल जाए, कौन जानता है? कोई नहीं पहचानेगा, है ना। हमारे जैसे जो खाटी पत्रकार हैं जिन्होंने बिजनेस बीट किए वो तो पहचान लेंगे, हाथ भी मिला लेंगे, सर कि हमने आपका इंटरव्यू किया। बाकी एक आम जन को क्या मतलब है। तो सर राजेश खन्ना के बारे में आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की और ये बताया कि कैसे 4 साल दिल्ली ने उस स्टार को देखा जो एक ज़माने में देश पर राज करता था, हर दिल में राज करता था। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, वो कहानियों को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये 4 नहीं 5 मैं कहूँगा, 91 से वो दिल्ली में आ गए थे, 95 में रहे। हाँ बिल्कुल, है ना। टेक्निकली हम कैसे जो है 5 ही कहेंगे, मैं 4 साल उसको बंगले से जोड़ के आप बंगले से जुड़े, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो 91 के बाद दिल्ली वाले हो गए थे। और फिर एक बात और कहना चाहूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर एक बार गए यहाँ से, फिर वो आए नहीं। इसके बाद कभी दिल्ली नहीं आया। नहीं, मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से नहीं आए उस तरह से। वो एक अलग किस्म के प्राणी थे राजेश खन्ना, क्योंकि जब छोड़ा तो फिर छोड़ दिया, दिल टूट गया उनका। हाँ, फिर नहीं आए। मुझे लगता है बहुत लोगों से मैंने उनका कोई कार्यक्रम नहीं देखा, कुछ भाई देखो कोई आया होगा किसी कार्यक्रम में, किसी की व्यक्तिगत शादी ब्याह में आया चला गया, लेकिन वैसे नहीं आया। मतलब 96 इट्स अ फुल स्टॉप फॉर हिम एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, एंड दैट स्पीक्स अबाउट मैन, है ना। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। ये थी देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की और उनके दिल्ली वाले बंगले की कहानी। बोलते बंगले में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही एक दिलचस्प और बंगले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।